प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर सत्ता की साझेदारी चल रहा है, जिसमें बेल्जियम और श्रीलंका देशों की सत्ता में भागीदारी के अंदर भेद है। तो आगे इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में बताइए। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, जिसका क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल से भी काफ़ी कम है और यहाँ की जनसंख्या जो है वो 1 करोड़ के लगभग है, जो हरियाणा की जनसंख्या से भी कम है। बेल्जियम में 59% जो जनसंख्या है वो डच भाषा बोलने वालों की है और फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% है, 1% जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जिसकी जातीय संरचना भी इसी प्रकार की है कि जहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इस भाषाई विविधता के कारण ही डच तथा फ्रेंच भाषा बोलने वाले समूह में हमेशा तनाव रहता था। बाद में सरकार ने देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रबंधन किया। क्वेश्चन नंबर 2, सरकार की बहुसंख्यकवाद की नीतियों के प्रति तमिल लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? श्रीलंकाई सरकार ने सिंहली लोगों और उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। सरकार के इन प्रयासों के कारण तमिल लोग अपने आप को बेगाना महसूस करने लगे। उन्हें लगने लगा कि सरकार तथा संविधान उन्हें सरकारी नौकरियों और समान अवसरों तथा समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही है। इसलिए तमिल लोगों ने कई दल बनाए और क्षेत्रीय स्वायत्तता तथा हर एक क्षेत्र में समान अवसर प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया, परंतु उनकी मांगों को नकार दिया गया। 1980 के दशक तक कई तमिल राजनीतिक दल निर्मित हो गए और उन्होंने स्वतंत्र तमिल ईलम राज्य की मांग करनी शुरू कर दी। इस कारण श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया तथा यह संघर्ष आज भी चल रहा है। सत्ता की साझेदारी, अगला क्वेश्चन। सत्ता की साझेदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग समूह तथा स्तरों में सत्ता बंटवारा है। यह देश के सभी जातीय समूह को सरकार में स्थायी भागीदारी देने के मूल सिद्धांत पर आधारित है। भारत में बहुत से जातीय, धार्मिक तथा भाषाई समूह रहते हैं, इसलिए सत्ता का बंटवारा यहाँ बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी समूह को बेगानेपन का एहसास नहीं होना चाहिए। आगे लोकतंत्र के मूल सिद्धांत। लोकतंत्र के 2 मुख्य सिद्धांत हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार है। वास्तव में संकल्प लोकतंत्र शक्ति के असमान विभाजन में से निकला हुआ संकल्प है। लोकतंत्र का पहला मूल सिद्धांत यह है कि जनता इसमें मुख्य शक्ति होती है। जनता अपने प्रतिनिधि को वोट देती है और जिसके द्वारा स्वयं ही राज्य करते हैं। लोकतंत्र का दूसरा मूल सिद्धांत यह है कि सभी संस्कृतियों और धार्मिक समूह के लोगों को साथ लेकर उन्हें सम्मान महत्व दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत जैसे सांस्कृतिक विविधता से भरपूर देश में सत्ता की साझेदारी की क्या आवश्यकता है? साधारणतः बड़े देशों में सांस्कृतिक भिन्नताएं देखी जाती है तथा मजबूत प्रादेशिक मूल्य होते हैं। यह चीज़ वास्तव में शक्ति के विभाजन पर बहुत अधिक बोझ डालती है, क्योंकि इसमें एकात्मक व्यवस्था में सभी से सामंजस्य बिठाना पड़ता है। सत्ता की भागीदारी में एक और चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि वह है जातीय और सांस्कृतिक विविधता। सत्ता की साझेदारी मुख्यतः सामाजिक विविधता को संस्थात्मक जवाब है। सत्ता की साझेदारी अलग अलग सामाजिक समूह में तनाव की संभावना को भी कम करती है तथा राजनीतिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 6, सत्ता की साझेदारी में अलग अलग समूह की क्या भूमिका होती है? अलग अलग समूह सत्ता की साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलग अलग राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा संसदीय संस्थाएं सत्ता की साझेदारी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। असल में सत्ता की साझेदारी सभी समूहों में समान रूप से होनी चाहिए। अगर ऐसा न
होते या सत्ता की साझेदारी तथा लोकतंत्र की आत्मा के विरुद्ध होगा। इस प्रकार सरकारी नीतियों को बनाने में समाज के सभी समूहों की भागीदारी होती है तथा यह समूह सत्ता की साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंकाई तमिलों ने बेगानेपन का अनुभव क्यों किया? क्योंकि श्रीलंका में सिंहली समुदाय ने बहुसंख्यकवाद के कारण शासन पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अपना अधिकार। 1956 में तमिल को दरकिनार कर सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। सरकारी नौकरियों एवं विश्वविद्यालयों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। 1956 में श्रीलंका में पारित अधिनियम के 3 प्रावधान इस प्रकार हैं। सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को अधिक प्राथमिकता दी जाने लगी। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया। श्रीलंका की सरकार किस सिद्धांत के आधार पर शासन कर रही है? श्रीलंका की सरकार बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत को लेकर शासन कर रही थी। इस सिद्धांत के अनुसार कोई समुदाय बहुसंख्या में है तो वह अपने मन चाहे ढंग से शासन कर सकता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह अल्पसंख्यक समुदाय की इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोगों ने बहुसंख्यकवाद के बल पर शासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1956 में एक अधिनियम बनाकर सिंहली भाषा को राज्य भाषा घोषित कर सरकारी नीतियों और नौकरियों में प्राथमिकता देकर तथा बौद्ध धर्म को अधिक संरक्षण देकर इस समुदाय ने तमिलों के हितों की अवहेलना कर सरकारी बहुसंख्यकवाद के बल पर शासन पर प्रभुत्व स्थापित कर शासन किया। बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषा लोगों के बीच पनपे तनाव का वर्णन कीजिए। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले अधिक समृद्ध तथा ताकतवर थे। आर्थिक विकास तथा शिक्षा लाभ पाने में डच भाषाई लोग इस स्थिति से बहुत नाखुश थे। डच तथा फ्रेंच भाषा बोलने वालों में सबसे तीखा स्वरूप 1950 से 60 के दौरान ब्रुसेल्स में देखने को मिला। यहाँ डच भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक थे लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर तथा अल्पमत। बेल्जियम तथा श्रीलंका द्वारा अपनाए गए सत्ता की साझेदारी के मॉडल में मुख्य भेद क्या है? नंबर 1, तो बेल्जियम के नेताओं ने भिन्न भिन्न समुदायों और क्षेत्रों की भावना का आदर करने पर बल दिया। उनके अनुसार इसी में देश की एकता संभव है। इसके चलते ही डच तथा फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग सत्ता में साझेदारी करने में सहमत हो गए। श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यकवाद समुदाय ने सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्पसंख्यक तमिलों को सत्ता से दूर रखने की नीति अपनाई, जिसके फलस्वरूप देश की एकता संकट में पड़ गई और गहराई शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन कि बेल्जियम में सभी समूह को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई? बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ 3 प्रकार के भाषाई समूह रहते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। पहले बताया कि डच भाषा बोलने वाले 59%, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 40% और 1% जर्मन भाषा है। इनमें 1950 तथा 60 के दशक में डच तथा फ्रेंच भाषा बोलने वालों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। 1970 तथा 1993 में बेल्जियम के नेताओं ने संविधान में सत्ता की साझेदारी का प्रबंध करने के लिए संविधान में संशोधन किए तथा सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सके, ये सुधार किए। नंबर 1, केंद्रीय सरकार में दोनों समूह के समान संख्या में मंत्री रखने की व्यवस्था की गई। कुछ कानूनों को पास करने के लिए हर एक समूह को बहुसंख्या की आवश्यकता थी, इसलिए कोई भी समुदाय स्वयं ही निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं था। दोनों क्षेत्रों की प्रांतीय सरकारों को केंद्र सरकार की कई शक्तियाँ दे दी गई। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में भी अलग सरकार का निर्माण किया गया। अब दोनों समुदाय को समान शक्तियाँ दे दी गई। एक सामुदायिक सरकार का भी गठन किया गया, जो कि एक भाषाई समुदाय से संबंधित समुदाय को समान शक्तियाँ दी गई। भाषाई इस सरकार को कई मुद्दों से संबंधित अधिकार दिए गए, जैसे कि भाषाई, शैक्षिक और सांस्कृतिक इत्यादि। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही होमवर्क है जो आपने याद करना है और आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर लेने हैं और
अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से करनी है। धन्यवाद।